अस्सलाम वालेकुम, फैसल मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातें ज़िम्मेदार कौन है? आज़ाद कश्मीर में पिछले चंद सालों में चोरी की वारदातों में बेहद इजाफा हुआ। पूरे आज़ाद कश्मीर के तमाम थानों में जाकर अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले 5, 10, 15, 20 सालों का, तो आखिरी 3-4 सालों में जो चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ वो बेपनाह है। हैरान कुन तौर पर चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। लोग घरों के अंदर दाखिल होकर चोरी करते हैं और हैरान कुन बात यह है कि चोर जो है वो इतने दिलेर हैं, इतने बेखौफ हैं कि वो ऐसे ऐसे अंदाज से गाड़ियाँ उठाकर ले जाते हैं, मोटरसाइकिल्स उठाकर ले जाते हैं, घरों के अंदर घुसकर जो है वो चोरियाँ करते हैं। और इस कदर बेखौफ चोर जो है वो हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर, कोटली के अंदर कभी नहीं देखे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चोर हैं, जो मोटरसाइकिल्स चोरी करते हैं, गाड़ियाँ चोरी करते हैं, घरों के अंदर घुसकर जो है वो चोरियाँ करते हैं, ये इस कदर बेखौफ चोर क्यों हैं? इनके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है? किस ताकत की वजह से इस कदर बेखौफ हैं और इतनी दीदा दलेरी से ये चोरियां करते हैं, इतनी दीदा दलेरी से यहाँ रियासत के अंदर ये काम करते हैं? हैरान कुन बात है, सोचने वाली बात है और बड़ा अहम सवाल है। लेकिन ये सवाल हम किस से पूछें? अब यहाँ काम ये बनता है कि पार्लियामेंट फौरी तौर पर इसके ऊपर बहस करे, इसके ऊपर बात करे, आईजी को तलब करे, आईजी से पूछा जाए कि पुलिस क्यों जो है वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है, पुलिस क्यों जो है वो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है। अब कल की खबर जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि कल पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो छोटे छोटे पुलिस मुलाजमीन, जो छोटा पुलिस मुलाजमीन है वो भी इस रियासत के अंदर एक मज़लूम मखलूक है। इसके ऊपर मैं तफसीली व्लॉग करूँगा कि पुलिस के अंदर जो छोटे मुलाजमीन हैं वो किन मसाइल का शिकार हैं, वो किन किन मुश्किलात से गुजरते हैं, वो अपनी सर्विस कैसे पूरी करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ अफसरशाही है और ये एक बदमाशी तो है, इससे पूरा निज़ाम दरहम बरहम है। पुलिस के अंदर जो छोटा मुलाजिम है वो बहुत ज़्यादा तंग है। इसके ऊपर तफसीली व्लॉग ज़रूर करूँगा। यहाँ बात हो रही थी ज़िम्मेदारी की, सवाल उठाया जाए तो किसके सामने उठाया जाए? अब पार्लियामेंट का काम ये बनता है कि वो IG को बुलाए, लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट IG को बुलाकर ये पूछ सकती है कि आप जो है वो बताएं कि आपके नीचे काम करने वाली पुलिस जो है वो आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करने में क्यों नाकाम हो चुकी है? आज़ाद कश्मीर में चोरी की वारदातों में इजाफा, आज़ाद कश्मीर के अंदर चोरों की दीदा दलेरी, चोरों का यूँ बेखौफ होकर चोरियाँ करना, ख़ुद पुलिस मुलाजमीन की कि अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल चोरी होना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही खौफनाक बात है। अगर इसके ऊपर फौरी तौर पर पार्लियामेंट ने स्टेप नहीं उठाया तो हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के रियासत के हालात जो है वो आने वाले दिनों में इंतहाई ख़राब हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी पार्लियामेंट IG को पार्लियामेंट के अंदर तलब कर सकती है? IG साहब से ये पूछ सकती है कि जनाब बताएं आप क्यों नाकाम हो चुके हैं, आपकी पुलिस क्यों नाकाम हो चुकी है? हमारे वज़ीर-ए-आज़म, अगरचे उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सियासी कारकुन नहीं, वो मामलात को नहीं समझते, वो एक बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म नहीं, क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म ये स्टेप उठा सकते हैं? क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास IG को बुलाकर ये पूछ सकते हैं IG साहब बताएं क्यों आप नाकाम हो चुके हैं, क्यों आपकी पुलिस नाकाम हो चुकी है? ख़ुद पुलिस मुलाजमीन जो है वो दहाइयाँ दे रहे हैं, रो रहे हैं, उनके अपने जो है वो मोटर बाइक्स चोरी होना शुरू हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब पिछले 5-6 महीने की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जो 2 ईदें आई हैं, सिर्फ कोटली की बात करूँगा, रियासत की बात नहीं करूँगा, सिर्फ कोटली के अंदर, चूँकि ईद के दिनों में शहरों के अंदर से लोग जो है वो अपने अपने गाँव के अंदर ईद करने के लिए जाते हैं, तो बाद में वो जो ईद के डेज़ हैं उन डेज़ में जो है वो घरों के ताले तोड़े गए, उन घरों के अंदर से चोरियाँ की गई और ऐसे ख़तरनाक अंदाज से, ऐसे बेखौफी से चोरियाँ की गई कि ख़ुद पुलिस जो है वो दंग रह गई कि ये चोर जो है वो इतने बेखौफ क्यों हैं। अब यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म को सोचना होगा, पार्लियामेंट को सोचना होगा, लेकिन अफसोस कि हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो है वो इतने अहल नहीं हैं कि वो इसके ऊपर स्टेप उठाएं, वो इसके ऊपर बात करें। अगर IG साहब बतौर सरबराह रियासत के अंदर अगर नाकाम हो चुके हैं तो क्या वज़ीर-ए-आज़म उनकी खिदमात वफाक को वापस कर सकते हैं? क्या हमारी पार्लियामेंट बैठ कर ये डिसाइड नहीं कर सकती कि फ़हीम अब्बासी साहब को फौरी तौर पर IG लगाया जाए और तहकीकात शुरू की जाएँ कि रियासत के अंदर कौन से लोग हैं जो इतनी बेखौफी के साथ जो है वो क्राइम कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं? क्या हमारे तमाम DIG साहिबान आपस में बैठकर इसके ऊपर बात कर सकते हैं? लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप शायद आपके ऊपर ये हमें उम्मीद नहीं है, आप ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप रियासत के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है रियासत के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना, आपकी ज़िम्मेदारी है रियासत के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। पार्लियामेंटेरियंस का ये जो है वो काम बनता है कि वो इसके ऊपर फौरी तौर पर बहस करें, कानून साजी करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना। IG साहब से पूछा जाए, अगर IG साहब से काम नहीं होता तो उनको फिर वापस वफाक भेज दिया जाए।